नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि भाषा के अंग। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आदि चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन के 4 प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल भी देख लेते हैं, ए, एन और द। इनका भी प्रयोग होता है भाषा में। काउंटेबल नाउन मैनी, फ्यू, सेवरल, ये नंबर ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मच, लिटिल, ए लिटिल, अमाउंट ऑफ। जो नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है वो काउंटेबल नाउन और अमाउंट के लिए वो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे 1 2 3 4 5 काउंटेबल है, थोड़ा ज़्यादा बहुत ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद प्रोनाउन। नाउन की परिभाषा अगर कहूँ तो एक नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। साधारण सी परिभाषा है। प्रोनाउन, ये वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बाइलिंगुअल में आपको बताता जाता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल में जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक। पॉजेसिव: माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, ये आ जाते हैं मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका आदि। रिफ्लेक्सिव: माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कि मुझको, तुमको, उसको, उसको स्वयं को, उनको। रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे संबंध वाचक सर्वनाम: हु, विच, दैट, हुज। कौन, कौन सा, जो, जिसको, किसको, यह आ जाता है। उसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। जिस शब्द से किसी का कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जैसे ईट, गो, राइट, जंप, लाफ, बीप, ईटीसी मेन वर्ब होती है। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। आई एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। इनका प्रयोग आप टेंसेस में देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग होता है इनका। उसके बाद मॉडल वर्ब्स: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। इनका अर्थ लगता है सकता, सकती, सकते, कर सकता हूँ मैं, ये करूँगा, कर सकूँगा, इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। उसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण, जो विशेषता बताता है किसी को, स्पेशल कहता है, विशेषण कहलाता है। जिससे इसमें डिग्रीज आती हैं 3: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम कहें तो साधारणतः टाल माने लंबा, कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर यानी मोर टाल, उससे लंबा। सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा। बस उसी प्रकार से गुड, अच्छा, बेटर मतलब एक से अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। तो ये 3 डिग्री होती हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। ओपिनियन, साइज, एज, कलर, नाउन, ए ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओल्ड, रेड हाउस। पहले ओपिनियन लगेगा, फिर साइज, फिर एज, कलर, फिर नाउन लगेगा। तो ये ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओल्ड, रेड हाउस, एक सुंदर, छोटा सा, पुराना, लाल घर, इसका अर्थ हो गया। अब देखते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की यानी कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को स्पेशलाइज करते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। इसमें मैनर हो सकता है, स्लोली, हैप्पीली, ईटीसी, एल वाई लगा के बनता है। टाइम, नाउ, यस्टरडे, टुडे, ईटीसी। प्लेस, हेयर, देयर, वेयर। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर, ये सब इसमें आता है। यूजली कम्स बिफोर मेन वर्ब, जो एडवर्ब होता है मेन वर्ब से पहले आता है। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि स्थिति क्या है, ये वस्तु की स्थिति को दिखाता है। पोजीशन, ऊपर, नीचे, पास, बीच में, इन किसी भी चीज़ की स्थिति को दर्शाता है। और यहाँ पे हम खास कर देखते हैं टाइम में यहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है इसका। तो जैसे इन, कोई चीज़ किसी वस्तु के अंदर रखी वहाँ पे भी इन लगाएंगे। और मोस्टली जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ और लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रयोग इन्हीं का होता है। जैसे इन ईयर, मंथ में होता है, आई विल गो देयर इन फरवरी। ऑन, डेट और डे के लिए, आई विल गो स्कूल ऑन मंडे,
एट एग्जैक्ट टाइम, एट 2 o'clock, एट 4 o'clock, इनटू जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है तो इनटू, जब कोई उसके बाद इधर लिखा हुआ है अंडर, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी अंडर, ओवर जब कोई चीज़ किसी के चीज़ के ऊपर से ऐसे पास कर जाए तो ओवर, ऑन सरफेस अगर चीज़ स्थिर रखी तो सरफेस पे रखी तो ऑन का प्रयोग, एट एग्जैक्ट प्लेस कोई जगह जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी किसी छोटे गांव का नाम आता है, आई लिव एट, आपका छोटा कोई भी गांव है या मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं। अगर इन लगाएंगे तो बड़े महानगर या बड़े ज़िले के नाम में इन लगेगा, आई लिव एट दीप बिहार, कोई गांव है, मोहल्ला है, कस्बा है, कॉलोनी, और हम कहें आई लिव इन दिल्ली, तो इन बड़े नगर के लिए छोटा, और एट कस्बा या गांव के लिए। बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे। अब देखते हैं कंजक्शन, जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेटिंग फैन वाइज, ये कोऑर्डिनेशन में काम आता है, जोड़ता है सेंटेंसेस को, फॉर एंड नॉर बट और एट etc, सबऑर्डिनेटिंग बिकॉज ऑल्दो व्हाइल व्हेन इफ। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दो तरह के होते हैं कंजक्शन, ये बाकी के बीच में प्रयोग होते हैं और ये बाकी के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन, जैसे ओह, वाओ, हलास, है, यानी संबोधन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबोधन।